हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, वो है बायोलॉजी का, वो है लाइफ प्रोसेस। हाँ, वी आर वेरी सॉरी कि हम आपके लिए चैप्टर्स अपलोड नहीं कर पाए, कुछ इश्यूज़ आ गए थे, कुछ दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक के लाइफ में, तो थोड़ी बहुत आ गई थी, बट अब वो सारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। और अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि रेगुलर कंटेंट डालेंगे ऑन रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको पता है कि स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए? मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आपका बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए आपके लिए क्या बेटा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो होता है आपका, लाइफ प्रोसेस होता है क्या, पहले तो ये समझते हैं। देखो बेटा, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ कॉमन प्रोसेस होते हैं जो उनको ज़िंदा रखने के लिए काम आते हैं, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। कैसे, कौन से प्रोसेस होते हैं? एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है रिप्रोडक्शन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है एक्सक्रीशन, और होता है आपको कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और बल्कि आपके जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे किस पे बेटा? लाइफ प्रोसेस पे ही डिपेंड करते हैं। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा बेटा? न्यूट्रिशन का प्रोसेस। कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो बेटा, हर एक के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या मिलती है बेटा? एनर्जी। उस एनर्जी को हम काफ़ी यूज़ करते हैं टू डू वेरियस थिंग्स। काफ़ी चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए, मैं चल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मिलती कहाँ से बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक तरह का फूड होता है जो आपकी बॉडी इनटेक करती है। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन होता क्या है आपका? तो न्यूट्रिशन होता है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता क्या है आपका बेटा? तो समझते हैं। द न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्ट जो होता है, जिससे बॉडी जो होती है न्यूट्रिशन लेती है और उसको यूटिलाइज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखो बेटा, वाई वी नीड न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन चाहिए क्यों? सर न्यूट्रिशन होता क्या है, क्यों चाहिए हमें? बेटा देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं नीड्स द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, और एनर्जी सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। देखो बेटा बात समझो, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालेगा तभी गाड़ी चलेगी, ऐसी आपकी बॉडी में खाना जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, तभी आपकी बॉडी वर्क करेगी। इनफैक्ट अगर आप सो रहे होते हो तब भी क्या लगता है बेटा? आपको एनर्जी लगती है। अगर आप भूखे पेट सो जाओगे तो आप सो नहीं पाओगे, बार बार उठते रहोगे, फिर खाओगे, फिर जब आपको पास खाना भर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, फिर उससे एनर्जी ऑब्टेन होगी, उस एनर्जी से आप सो सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि सोते टाइम आपके सेल जो होते हैं काफ़ी क्या करते हैं बेटा? रिपेयरिंग में चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि हमारी पूरी बॉडी, पूरे दिन की जो बॉडी में थकान है, सेल्स खराब हुए हैं, उनको क्या करता है बेटा? वो रिपेयर करता है। बात समझे? कौन बेटा? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? फूड से मिलती है। फूड क्या होता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। द ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। और ग्रोथ के लिए भी, रिपेयर के लिए भी आपके क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिशन यूज़फुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप सही से न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। किसी की हाइट कम हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ जो होता है आपका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माल न्यूट्रिशन। अगर आप सही से न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो बॉडीज़ के काफ़ी फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो चलिए तो ग्रोथ, दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया और फैट आ गया। तो हमें समझ में आया, जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो एक तरह का क्या होता है भैया? फूड होता है। और वो जो फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बेसिकली होता क्या है? एक तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गई? जो आपकी शुगर होती है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया भैया आपका, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका प्रोटीन। ठीक है, जो आपकी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्या हो गया भैया? फैट। फैट के आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जैसे मिनरल्स एंड विटामिन्स, इनका रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड हेंस आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो ज़्यादा अमाउंट में पाए
चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए आपको, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और जो कम अमाउंट में चाहिए उसे क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है भैया, एक है ऑटोट्रॉपिक्स और एक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जो मतलब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन मेक देयर ओन फूड। जैसे एग्जांपल आ गया ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर खुद से खाना बनता है। कुछ कहेंगे सर मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, बेटा वो बनाती नहीं है, बात समझ आ रही है। मम्मी बाहर एक्सटर्नल वर्क करके बनाती है खाना, बॉडी के अंदर जो खाना बनता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे आपका हो गया क्या, आपका हो गया ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस व्हाट, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। और ग्लूकोज बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। और प्लांट्स कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ ध्यान रखना आप, अभी आगे जाके इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो एनर्जी देता है। कुछ न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उसे बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम अमाउंट में चाहिए होता है उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जो नोट्स है बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं आपके लिए। ठीक है, ये आपको लिंक में पूरे के पूरे नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, फॉलोज दी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, जिसे हम काई कहते हैं हिंदी में, और आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। बढ़िया बात है। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उनको, ऑटोट्रॉप्स। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे क्या भैया, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक छोटी सा एक चीज़ है आपकी, यहाँ पे सारे के सारे क्या है भैया, ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए तो भाई साहब ये जो आ गया आपका, ठीक है, अब ये करते क्या है ये ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। और उसी स्टार्च से ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो बेटा प्लांट भी ग्लूकोज बनाता है और आपकी बॉडी भी ग्लूकोज बनाती है। बात समझ में आ रहा है। जब भी कभी आप बीमार पड़ते हो तो क्या करता है डॉक्टर, ग्लूकोज चढ़ा देता है, जी लो जी ग्लूकोज चढ़ा दिया। बात समझ में आ रहा है। अब ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज एक शुगर होती है। आपकी बॉडी एक चीज़ समझती है, वो है ग्लूकोज। ठीक है, जो भी आप चीज़ खा रहे हो, रोटी चपाती वेज नॉन वेज जो भी खा रहे हो आप, उसको क्या करिए, बॉडी तोड़ देगी किसी में, ग्लूकोज में। ऐसे क्या होता है कि प्लांट की बॉडी भी क्या करती है भैया, ग्लूकोज बनाती है, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो जितने भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको तोड़ती है, मरोड़ती है, कन्वर्ट करती है किसमें, एक हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, आगे और डिस्कस करते हैं भाई साहब। ठीक है, अब जैसे जितने भी ऑटोट्रॉप्स आ गए आपके, तो वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस, ठीक है, बाय विच ऑटोट्रॉपिक्स इनटेक, ठीक है, बाय द प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस है आपका बेटा फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो वाटर लेते हैं, कहाँ से, सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बेटा, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और ये क्या करते हैं, और क्लोरोफिल होता है। देखो जैसे आपकी घर में किचन होता है, वैसे यहाँ पे जो किचन होता है प्लांट का, ठीक है, प्लांट का जो किचन होता है वो होता है बेटा आपका लीव्स। क्या होता है, वो होते हैं लीव्स। क्योंकि लीव्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, एक आपका प्लास्टिड होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है, वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी कि हीट एनर्जी को, और वो क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है, आपका CO2 मिल गया आपको, ठीक है। कहाँ से ये मिलता है CO2? आपका एटमॉस्फेयर से। कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। अब इनको कहाँ जाना पड़ता है? इनको जाना पड़ता है कहाँ पे भैया? लीफ में, ठीक है। वाटर मिल गया आपको। वाटर कहाँ से मिलता है भैया? सॉइल से, ठीक है। सॉइल से रूट्स में जाता है, रूट से फिर जाइलम टिश्यू जो होता है उसको कंडक्ट कराया था ऊपर की तरफ। कैसे करता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं भैया? ग्लूकोज बनाते हैं। भैया बाबू भैया क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं क्या कि प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन देते हैं ये, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ये। अभी कोरोना आया था तो हमने देखा था कि बेटा ऑक्सीजन कितनी महंगी हो गई थी, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है हमारे लिए। तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को आप क्या करें बेटा? ग्रो करवाएं अपने घर के आसपास, ठीक है, गार्डन्स में, और जितना हो सके उतना करें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 6 लग जाएगा, यहाँ पे 6 लग जाएगा, और आपका यहाँ पे भी 6 लग जाएगा। ये पूरी की पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विद वाटर प्लस सनलाइट और प्लस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप करता है। कौन सी एनर्जी बेटा? हीट एनर्जी। तो ये एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है, अपने अंदर ले लेता है और फिर ये सप्लाई कर देता है। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझो उसको बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए सारी चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम बात करते हैं किसकी बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, and sunlight provides energy. Carbon dioxide, water are the raw materials and chloroplast is the site where food is made. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया रॉ मटेरियल क्या है आपके? वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट को ट्रैप कौन करता है आपका? वो करता है क्लोरोफिल। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो रिएक्शन हो जाती है जो हमने पहले लिखी थी, अभी भी आपकी आएगी, ठीक है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस होता क्या है? मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बनाओ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाओ। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि भैया ग्रीन लीव्स में दो चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ पे होते हैं टाइनी पोर्स जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो रहता है भैया क्लोरोफिल। इसी वजह से आपका जो प्लांट रहता है एक तो ग्रीन रहता है और सारा का सारा खाना कहाँ बनता है बेटा? आपका लीफ के अंदर। फिर लीफ में जब खाना बन जाता है कार्बोहाइड्रेट बन के वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फिर वो ट्रांसमिट हो जाता है बाय फ्लोएम टिश्यू। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और एक तरह ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके वजह से जितनी भी लीव्स होती हैं आपकी ग्रीन नज़र आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो ये होल प्रोसेस है, ठीक है भाई, द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोड, ठीक है। आपने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली, आपने क्या लिया? वाटर लिया सनलाइट में प्रेजेंस में, और ये क्या हुआ? टूट गया किस में बेटा? ग्लूकोज में। और किस में टूट गया बेटा? ऑक्सीजन में। और ये किस में? वाटर में, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ लिया ऑक्सीजन और यहाँ से काट के इसको 6 बना सकते हो। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है? 1 मिनट रुक जाइए, ये सॉरी यहाँ नहीं कटेगा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं। ये इसको हटा देते, सॉरी माय मिस्टेक, गलती बाबू, ठीक है। तो ये बात समझो कि यहाँ से हम H हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा के हम 6 ले लेंगे, बात एक ही है। तो बात क्या आई आपकी? तो ये आई आपके पास O2, ठीक है, प्लस वाटर प्लस सनलाइट लिख लेते हैं भैया, सनलाइट। और क्या मिला भैया? क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल। और क्या बन जाएगा आपका भैया? वो बन जाएगा आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला याद जाएगा C6H12O6 बन गया ग्लूकोज, और प्लस क्या बन जाएगा? O2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6,
यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो ये पूरी बैलेंस है। ये आपके एनसीईआरटी की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से चाहे हम पूरा ये 6 हटा के यहाँ से 6 कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। एक ही बात है, सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं भाई साहब। तो ये इक्वेशन है आपकी किसी फोटोसिंथेसिस की, बार बार हमने ये चीज़ समझ ली है, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि जो रॉ मटेरियल होता है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल होता है। एक तो सनलाइट जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल जो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। CO2 एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को आप ग्रो करवाएं, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होती है, स्टोमेटा आपको बताया था कि यहाँ से क्या होता है, CO2 एंटर करती है, CO2 एंटर करती है और यहाँ से O2 आपकी रिलीज़ करती है, ठीक है। अब क्योंकि आपको सनलाइट की ज़रूरत है तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, डे प्रोसेस होता है, मतलब दिन में ही ये यूज़ होता है, दिन में ही ये प्रोसेस कैरियर आउट होता है, रात में नहीं होता। अब क्या होता है, वाटर, ठीक है, प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप, ठीक है, बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल से ये वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह ले लेता है और क्या करता है बेटा, सारा कहाँ जा रहा होता है भैया, सारा का सारा जा रहा होता है लीफ के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, हाउ डू, ठीक है, यहाँ पे क्या आया आपका, ठीक है, एनोटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ डू रॉ मटेरियल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। मैंने आपको बताया कि वाटर कहाँ आता है, प्लांट्स को 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, सनलाइट तो है ही, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और वाटर कहाँ से बेटा, रूट से मिलेगा आपको, सॉइल से लेके, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है आपको बता रखा है क्या भैया, ये बता रखा है आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो हम बना रहे थे, ठीक है, मेरी थोड़ी सी वो ख़राब है बट कोई नहीं। तो ये जो बना रहे थे ये था आपका स्टोमेटा, ठीक है, ये क्या था आपका भैया, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है, जैसे मान लो ये है, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल से क्या होता है भैया, ये चारों तरफ से गार्ड सेल से क्या होता है बेटा, इनक्लोज रहता है, ठीक है। गार्ड सेल क्या काम करते हैं बेटा, गार्ड सेल एक हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ठीक है। स्टोमेटल पोर 24 घंटे नहीं खुल सकते, बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि अगर वो खुले रहेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देखो बेटा मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी की ज़रूरत है, तो मैं चल के जाकर पानी पी सकता हूँ, ठीक है। बट प्लांट तो कहीं नहीं जाएगा, उसको डिपेंड रहना किस पे, या तो ह्यूमंस पे या फिर नेचर पे। तो प्लांट जो होता है बड़ी ही चालाकी से अपने पास क्या करता है बेटा, पानी को स्टोर करके रखता है। तो स्टोर करके रखता है, इसी वजह से क्या होता है, पानी जो है वो वाटर से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप धूप में खड़े होते हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, ऐसे प्लांट तो पूरे टाइम खड़ा रहता है बेटा, तो वो डिहाइड्रेट ना हो, इसी वजह से स्टोमेटल पोर्स को गार्ड सेल क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर आर गार्डेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। तो गार्ड सेल क्या करता है, जैसे ये ओपन स्टोमेटा है, देखो ये आ गया आपके गार्ड सेल, ये गार्ड सेल आ गए, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर है, देखो ये जो है ये भी क्या है, ये ओपन स्टोमेटल है, ठीक है, ओपन है। अब ये ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, CO2 चली जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन से कहते हैं क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भैया, क्लोरोफिल होता है, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये क्लोज हो जाता है, जब ये क्लोज हो जाता है तो ये क्लोज होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है और स्टोमेटल पोर आपका क्लोज हो जाता है, बात समझ में आ रहा है। ये तभी खुलता है जब इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है, नहीं तो ये 24 घंटे बंद रहता है। 24 घंटे बंद नहीं, जब ये ज़रूरत होती है तभी ये खुलता है, बात समझ में आ रही है, ताकि पानी एवेपोरेट ना हो। प्लांट जो है आपसे ज़्यादा समझदार है, उसको पता है कि कैसे चीज़ें को यूज़ करनी है, और आप जो है काफ़ी चीज़ों को ऐसे ही वेस्ट करते हो, तो उसको हर एक चीज़ का बूंद बूंद का पता है कि कितना उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप भी इस चीज़ से, इससे सीखो कि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है, ना ही टाइम ना ही खाना, ठीक है। तो चलिए बात समझते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोमेटल पोर्स, ठीक है, ओपन स्टोमेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बारी आपका पूछने के लिए आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा क्या होता है। दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है लीफ की, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट नहीं होते बेटा, स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको हम लेंटिकल्स कहते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन अकर्स। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे से पानी चढ़ जाता है ड्यू टू सक्शन पुल। ये भी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। फिलहाल अभी हम बात करते हैं स्टोमेटल पोर्स क्या होता है। स्पेसिफिकली हम सारी ज़्यादा स्टोमेटल पोर लीफ के लिए बात कर रहे हैं। तो लीफ स्टोमेटल पोर जो होता है आर
ऐसा पोर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं जो कि क्या होता है, थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अगर आपको पता है कि भैया अगर मैं ये बनाऊंगा तो इसमें तो CO2 जाएगा, CO2 यहाँ से जाएगा और O2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आपको बता दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2, लॉस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। देखो बेटा क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो चला के करता है, थोड़ा सा पानी एवेपोरेट करवाता है ताकि नीचे से पानी खींच सके, ठीक है। अब देखो उसके पास कोई मैकेनिज्म तो है नहीं है, मतलब मैकेनिज्म कैसा, जैसे मोटर हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे आपके घरों में जो पानी आता है मोटर से आता है, मोटर क्या करती है बेटा, नीचे से पानी लेके ऊपर कर लेते हो, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। बट प्लांट को तो बेटा खुद ही करना पड़ता है, तो खुद ही करने के लिए वो क्या यूज़ करता है, थोड़ी सी चला के करता है, पानी थोड़ा सा एवेपोरेट करता है और नीचे से पानी खींच लेता है ड्यू टू सक्शन पुल। एक इसमें कोहेसिव फोर्स लग रही होती है और एक सक्शन पुल लग रहा होता है। ये मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब आपका आगे आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भैया ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। मैंने बताया था ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल क्या करता है बेटा, उसको ओपन और क्लोज करता है, ठीक है। और वो कैसे करता है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। गार्ड सेल के पास जब पानी जाता है तो वो स्वेलअप बन जाता है, स्वेल कर जाता है, जिससे पोर्स खुल जाते हैं। जब गार्ड सेल पानी लूज करता है तो श्रिंक कर जाता है, बिकम स्ट्रेट, एंड क्या करता है, पोर्स को बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं, हाउ दे आर कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल, और गार्ड सेल का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन द गार्ड सेल अब टेक्स वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग सेल्स, दे स्वेल टू बिकम अ टर्जिड बॉडी विच एनलार्जेस द पोर्स इन बिटवीन, स्टोमेटल पोर क्या होता है, ओपन हो जाता है। वाइल व्हेन द वाटर इज रिलीज दे बिकम फ्लैसिड, श्रिंकिंग टू क्लोज द स्टोमेटल पोर। मतलब ये ओपन स्टोमेटा ऐसे होगा, क्लोज स्टोमेटा कुछ ऐसे होगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर क्लियरली दिखाई दे जाएगा। तो ये है आपका स्टोमेटल पोर, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे CO2 आपकी जा सकती है, और ये जो है क्लोज्ड है, ठीक है। CO2 जा सकता है, यहाँ से O2 बाहर निकलता है, अच्छा O2 क्या निकलता है, बाहर निकलता है, और CO2 अंदर जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा होता है बेटा, इवेपोरेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गार्ड सेल है क्या कर गए बेटा, श्रिंक कर गए, क्या कर गए, श्रिंक कर गए, ठीक है। और यहाँ पे जो गार्ड सेल है क्या कर गए बेटा, स्वेलअप, ठीक है, फूल गए, ठीक है, स्वेलअप कर गए, स्वेल अप हो गए, ठीक है। तो जब स्वेलअप हो जाते हैं तो क्या होता है, स्वेलअप कैसे होते हैं, जब गार्ड सेल में पानी जाता है तो दे बिकम कर्व, ठीक है, स्वेलअप हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर खुल जाता है। जब पानी लूज कर जाता है दे बिकम स्ट्रेट, ठीक है, और पोर आपका बंद हो जाता है। तो ये बहुत बारी पूछने के लिए आता है क्या बेटा, स्टोमेटल पोर्स के बारे में और गार्ड सेल के बारे में। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि व्हाट आर द मेन इवेंट्स, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से मेन इवेंट होते हैं। तो पहला मेन इवेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहले क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। फिर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो जो लाइट एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो क्या करती है, वाटर को साथ ही साथ ब्रेक कर जाती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ O2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, और वो क्या कर देते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स में बन जाते हैं, ठीक है। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये और ये एक ही बात है, बात समझ में आ रहा है। तो जब आपका क्लोरोफिल एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, आपका वाटर टूट जाता है H2 और O2 में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना साइड बाय साइड। द हाइड्रोजन released by the splitting of water molecules is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate। जो H2 निकलता है वो फिर फर्दर रिडक्शन करता है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स बन सकें, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ठीक है, एंड इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो मेन इवेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है, कौन, क्लोरोफिल। उस लाइट एनर्जी को, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जैसे कन्वर्ट होता है वो वाटर को तोड़ देता है किसमें बेटा, H2 और O2।
ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिडक्शन प्रोसेस में चले जाता है तो प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट फर्दर जाके क्या हो गया भैया, वो ग्लूकोज में बन जाते हैं और आपकी ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल के आ जाती है। तो ये मेन इवेंट बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स खत्म हो गया है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ये मैंने बता दिया आपको, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अब वो क्लोरोफिल जब मिल जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अच्छा, CO2 को कौन अलाउ करता है, स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकलती है किससे, थ्रू स्टोमेटल पोर्स। वाटर कहाँ से आता है भैया, आपका रूट से आता है और वो जाइलम के थ्रू आपके लीफ में चला जाता है। लीफ ही आपका मेन किचन है किसका बेटा, प्लांट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बात याद रखना। और हाँ, यहाँ पे गार्ड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आपका आता है। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरी जगह पे डिपेंड रहता है, दूसरी बॉडी पे डिपेंड रहता है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है। जिससे हम डिपेंड रहते हैं किससे बेटा, एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, तो हम क्या हो गए बेटा, हेटेरोट्रॉप्स हो गए, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉप्स भी क्या है बेटा, टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला जो होता है आपका सेप्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिके मैटर से, ठीक है, जो डेड एंड डिके मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। जैसे जितने भी सारे डिकम्पोजर्स हो गए, बैक्टीरिया, फंगाई हो गए, ये सारे के सारे क्या है बेटा, आपके सेप्रोफाइट्स हैं। ये क्या होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं या डेड बॉडीज़ होती है या फिर जो खाना सड़ जाता है रॉटन चीज़ों से, उससे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, वो होता है पैरासाइटिक। क्या होता है, पैरासाइटिक। ये मैंने आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये सारा लिखा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे खाना ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम, ठीक है। तो हम क्या हो गए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं या फिर हमारे अंदर पैरासाइट चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर वो एक्ट करते हैं, हमसे खाना ऑब्टेन करते हैं और हमें मारते नहीं है, बट हमें डैमेज ज़रूर पहुंचाते हैं। जैसे आपका मॉस्किटो हो गया, फ्लारियल वॉर्म्स हो गया जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, या फिर अर्थ वॉर्म्स हो गए। तो ये सारे ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में चले जाते हैं और आपसे खाना ऑब्टेन करते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो वो हो गए पैरासाइट्स। तीसरा जो होता है इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो होता है आपका होलोजोइक के अंदर हम ह्यूमंस और एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बात समझ में आ रहा है। और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, जिसे हम कहते हैं अमीबा। क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करता है अमीबा, हमारे जैसा ही करता है। तो ह्यूमंस, एनिमल्स और अमीबा ये ऐसे होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो 5 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला होता है इंजेशन, मतलब खाने को बॉडी के अंदर लेना। दूसरा क्या होता है, डाइजेशन, खाने को तोड़ना ताकि बॉडी उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी ऑब्टेन करे। तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग सेल्स में, ठीक है। चौथा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, जो खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको वो क्या करता है, वो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज़ करता है। और फिफ्थ होता है आपका इजेशन, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं आपके होलोजोइक के अंदर आते हैं। तो हमने देखा कि जो जितने भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। बात समझ में आ गया। तो इनमें भी क्या होता है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और आपका हर्बीवोरस एनिमल्स वो हो गए जो कि क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स को खाते हैं। ओमनीवोरस क्या हो गए, जो सिर्फ जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को। और कार्निवोरस सिर्फ जो लॉयन टाइगर हो गए जो सिर्फ आपका जो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, ठीक है। यहाँ पे ये सारा का सारा आपको मैंने करा दिया है। और यहाँ पे मैंने आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी करा दिया है, ठीक है। अब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। तो जब भी आपका एक अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा के पास ना ही कोई माउथ होता है खाने के लिए और ना ही निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह होती है, ना ही उसके पास स्टमक होता है, ना ही कुछ होता है। तो अमीबा क्या करता है आपका, तो अमीबा ये करता है, अमीबा इज़ अ यूनिक, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसमें। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हमारे जैसा खाता है, वो हमारे जैसे डाइजेस्ट करता है और हमारे जैसे क्या करता है, इंजेशन करता है। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन, खाने को बॉडी के अंदर लेना, ठीक है।
फिर डाइजेशन होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे डाइजेशन होता है, टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो होलोथिक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया था आपको, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। इंजेशन का मतलब बॉडी के अंदर डालना, डाइजेशन का मतलब जो बॉडी के अंदर जो खाना गया उसको डाइजेस्ट करना अकॉर्डिंग टू द बॉडी, कि हमारी बॉडी कुछ भी खाती है तो उसको ग्लूकोज में डिवाइड करती है। फिर आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, फिर आ जाएगा एसिमिलेशन एंड इंजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम ये एक और स्टेप्स, इंजेशन क्या होता है यहाँ पे सारा का सारा आपका बता दिया है मैंने कि भैया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिमिलर ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया कि खाने को सेल तक लेके जाना, बात समझ में आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड फॉर एनर्जी फॉर यूजिंग ग्रोथ एंड रिपेयर। और इंजेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे बॉडी अपने अंदर से आपका वेस्ट मटेरियल निकालती है। तो 5 के 5 स्टेप मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं। और यहाँ पे हम अमीबा का एक समझ लेते हैं। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके पास ना ही एक स्पेसिफिक माउथ है टू इनटेक द फूड, ना ही उसका स्टमक है, ना ही उसके पास इंजेशन करने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह होती है। तो वो क्या करता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके पास आता है तो वो क्या करता है भैया, एक अमीबा क्या करता है, जैसे कोई भी उसके पास उसका फूड आता है तो वो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खोल देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खोल देता है खाने के पास, ठीक है। मान लो ये इसका फूड है, ये इसका फूड है, तो फूड के पास ही खाना खोल देता है फिंगर लाइक पोजीशन, जिसमें क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम सूडोपोडिया। आपने सुना होगा एक क्लास 10th में सॉरी क्लास 8th में। तो क्या करता है, फूड को अपने अंदर ले लेता है। जैसे ही फूड को अंदर ले लेता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है भैया, एक फूड वैक्यूल बन गया आपका, ठीक है। फूड वैक्यूल जैसे ये है आपका, जैसे इसमें खाना गया तो यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बढ़िया, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है आपका, वो होता है टेम्पररी स्टमक, ठीक है। फूड वैक्यूल जो होती है अमीबा की टेम्पररी स्टमक होती है, जो क्या करती है, उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं और वो उसको तोड़ने का काम करते हैं। जब वो टूट जाता है तो वो क्या करता है, वो सब में डाल देता है। देखो यहाँ पे सूडोपोडिया लिखा हुआ है, और जैसे ही वो अपने बॉडी के अंदर डाल देता है ये फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल से आपका ठीक है, फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं भैया, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं क्या करते हैं भैया, ये खाने को तोड़ देते हैं। अब जब खाना टूट जाता है, वो खाना डिफ्यूजन मतलब स्प्रेड आउट हो जाता है अपना आप ही पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो सिंगल सेल तो है ही, तो अपना आप ही डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि अपना आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है, अपना आप ही एसिमिलेट हो जाता है। और जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो जितना भी अनडाइजेस्टिव फूड है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए इधर इकट्ठा हो गया आपका, फिर क्या करता है, यहीं से स्किन रैप्चर कर देता है और खाना आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका भैया, आपका अमीबा का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये मज़ा आया होगा सुनने में। कहानी बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो आज आपका लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ, और हम कंटिन्यूएशन में रहेंगे और आप भी रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।